अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ढेर मैथ चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो एक्सरसाइज 12.6 के ही होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आज हम करने वाले हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो माय डियर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, जिसमें ए बी सी 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमें इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल मालूम करना है। हम इससे पहले जो क्वेश्चंस कर चुके हैं उसमें हमने एंगल मालूम करना सीखे थे। याद रखिए, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होता है। इसी तरह हमारे पास ये ए बी सी जो गिवन है, इसमें बी साइड जो है वो इन दोनों से छोटी है। इसका मतलब हमें एंगल सिर्फ बीटा निकालना है। इसमें हमें सारे एंगल नहीं मालूम करने, सिर्फ बीटा मालूम करना है, तो उससे हमारा स्मॉलेस्ट एंगल मालूम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉस बीटा। कॉस बीटा बराबर होगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाय 2ac। आप लिखिए कॉस बीटा। ए की वैल्यू कितनी है जी? 37.34। इसका स्क्वायर करेंगे हम। सी की वैल्यू है 35.06, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और माइनस बी की वैल्यू है 3.24 और इसका भी हम स्क्वायर करेंगे। डिवीजन में हमारे पास आ जाएगा 2ac। 2 लिखिए, ए की वैल्यू लिखिए 37.34 और सी की वैल्यू लिखिए जी 35.06। मैंने सारी वैल्यूज लिख डाली। अब हम इनके स्क्वायर्स ओपन करेंगे। कॉस बीटा हमारे पास होगा, हम इसके स्क्वायर ओपन करते हैं जी, 37.34, इसका स्क्वायर लिया गया। हमारे पास वैल्यू बनी 1394.27 प्लस, अब हम 35.06 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आया 1229.20 माइनस 3.24 का स्क्वायर लिया जी, और हमारे पास जो वैल्यू बनी वो बन गई 10.4976 है, तो बस 7 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय, हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई 37.34 मल्टीप्लाई 35.06। ये हमने मल्टीप्लाई किया तो दोबारा करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाई 37.34 मल्टीप्लाई 35.06 जी, तो हमें वैल्यू मिली 2618.28। ये वैल्यू आ गई। अब इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को प्लस करके उसमें से माइनस करेंगे हम। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो हमारे पास था 1394.27 प्लस 1229 कितना है 2 माइनस 10.497 हमने किया, तो हमें वैल्यू मिली। वैल्यू जो हमें मिली है ना कॉस बीटा, वो बराबर हो जाएगा किसके बराबर है? 2612.97 डिवाइडेड बाई 2618.28। ये हमें वैल्यू मिल गई जी। अब हमें नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा जी। तो माय डियर, यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू 2612.97 जो हमने प्लस माइनस करके निकाली वो आई, और नीचे वैल्यू थी 2818.28। हमने इनको डिवाइड किया। डिवाइड करने पर कॉज इन्वर्स, ये कॉज इस तरफ लाने से कॉज इन्वर्स बना, 0.9979 मिला। हमने इसकी वैल्यू निकाली, डिग्री में कन्वर्ट किया तो 3 डिग्री 38 मिनट। ये हमारा स्मॉलेस्ट एंगल है और यही हमारा आंसर है जी। ए बी सी गिवन है, वो कहते हैं ग्रेटेस्ट एंगल मालूम करें। हमें मालूम है बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है। अब जो बड़ी साइड है वो आपके पास सी है, तो आप सी के जो अपोजिट एंगल है गैमा वो मालूम करेंगे। तो आप गैमा वाला फार्मूला लगाइए। कॉस गैमा बराबर हो जाएगा ए स्केयर बी स्केयर माइनस सी स्केयर डिवाइडेड बाय 2ab होगा। आप लिखिए कॉस गैमा, ए की वैल्यू है 16, इसका स्केयर, बी की वैल्यू है 20, इसका स्केयर, और सी की वैल्यू 33, इसका स्केयर। डिवीजन में आ जाएगा 2ab। ए है आपका 16, बी आपका है 20। चलिए जी, अब 16 का स्केयर ओपन किया 256 आया,
प्लस हो गया 420 का स्केयर, और जब 33 का स्केयर करना है तो वो मुझे करना पड़ेगा। अभी हम कर लेते 33 स्केयर, तो हमें वैल्यू मिली 1089 डिवाइडेड बाय, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते, 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई कितना है जी 20, 640 आ गया, 640 आ गया जी। हमें 16 का स्केयर लिया 256 बना, 20 स्केयर किया तो 400 बना, 33 स्केयर किया तो 1089 बन गया। और ये नीचे वाली वैल्यूज़ 2, 16, 20 ने आपस में मल्टीप्लाई किया, 640 आपको मिला। अब आप इन्हें प्लस करके माइनस कर लीजिए, 256 प्लस 400 माइनस 1089, हमें वैल्यू मिली -433/640। आप इन्हें डिवाइड कर लें, डिवाइड करेंगे हम 640 के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिली वो थी -0.6765, ये वैल्यू मिल गई। अब ना हम लिखेंगे कॉज इनवर्स, इधर कॉज गैमा था तो गैमा हो जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स -0.6765। जब आप इसका एंगल लेंगे ना कॉज इनवर्स करके, तो हम लिखेंगे शिफ्ट कॉज इनवर्स। आंसर किया, हमें मिला 132 डिग्री, 132 डिग्री और 34 मिनट। ये हमें रिक्वायर्ड वैल्यू मिल गई गैमा की जो हमने मालूम करना थी। ये हमारा आंसर है जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें उसने ना ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दे दी और कहता है आप प्रूव करेंगे कि ग्रेटेस्ट एंगल जो है 120 डिग्री का है। मतलब ये 120 डिग्री जो है ना, ये आंसर है हमारे क्वेश्चन का। मैंने इसे इम्पोर्टेंट भी लिख दिया क्योंकि ये अलजेब्रिक की फॉर्म में दिया हुआ है। मेथड वही होगा, हमें ग्रेटेस्ट एंगल मालूम करना है। हम देखेंगे कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। ए वाली साइड जो है वो ग्रेटेस्ट है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 टर्म्स हैं। लेकिन ये जो 3 टर्म है तीनों ही प्लस की हैं, इसमें x की कोई भी वैल्यू लगा देना वो इन सबसे बड़ी होगी। तो इसलिए आपकी ग्रेटेस्ट जो साइड है वो a है। तो a के जो अपोजिट एंगल होता है वो अल्फ़ा होता है, तो इसलिए आप कॉज अल्फ़ा मालूम करेंगे बस। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान से सुनना होगा जी आपको, डिवाइडेड बाय 2bc। आप b को लिखिए, b हमारा है 2x प्लस 1, इसका स्क्वायर करेंगे हम। c हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका स्क्वायर करेंगे। और a हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। और डिवीजन में हमारे पास है 2, b की वैल्यू है जी 2x प्लस 1 और c की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और माइनस 1। यहाँ तो a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ भी a माइनस बी स्क्वायर ओपन करेंगे। लेकिन ये जो है ना a स्क्वायर बी स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी है, यानी 3 टर्म हो तो a प्लस बी प्लस सी होता है। उसके लिए मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ। अगर 3 टर्म हो ना a प्लस बी प्लस सी, तो फिर फार्मूला होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस होता है 2ab, लिखना था चले ba कर देते हैं, प्लस होता है 2bc और प्लस होता है 2ca। ये होता है जी फार्मूला जब हमारे पास 3 टर्म दे रखी होती हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये लगाना होगा इस पे, इसलिए मैंने इसको बीच में लिख दिया ताकि याद रहे कि हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, कॉज अल्फ़ा लिखेंगे हम। अब इसका फार्मूला खोलते हैं। ये देखें जी, ए स्क्वायर, ए था 2x तो 2x का स्क्वायर, बी स्क्वायर बी है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, प्लस होता है 2ab, ए है 2x और b है 1 तो इसलिए 2 to the 4x हो जाएगा। प्लस बारी आ गई इसकी, ये a है ये आपका b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर खोलना है तो आप लिखेंगे a स्क्वायर प्लस आ जाएगा 1 माइनस आ जाएगा 2x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ गया। बारी आ गई इसकी, यहाँ हम लिखेंगे x की 4 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है। अब होता है 2ab या बी ए कह लें आप, ए ये है बी ये है, इसलिए बनेगा प्लस का 2x³। फिर आता है 2bc, बी ये है सी ये है, तो बनेगा प्लस का 2x। फिर होगा प्लस 2ca, सी ये है और ये है, इसलिए बनेगा 2x²। मैंने इसकी ब्रैकेट क्लोज कर ली। अच्छा जी, अब हम इसको लिख लेते हैं। नीचे वाला वैसे आएगा ये 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2x³ हो जाएगा। 2x को -1 से किया तो 2 -x हो जाएगा। 1x² से मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, 1 -1 से तो -1। अब आपने इसे सिंपल कर लीजिए, ये जितना सिंपल होता है कॉस अल्फ़ा। देखिए x की 4 है, ये किसी से भी अभी सिंपल नहीं होना, ये पड़ा हुआ है इससे, लेकिन हमने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, वो करके बाद में करेंगे। पहले हम इसे x की 4 लिखते हैं। 4 में से ये 2 माइनस कर देते हैं तो आपके पास हो जाएगा 2x²। ये 4x है, ये वैसे रहेगा, 4x आ जाएगा। ये 1 और ये 1 मिलके 2 हो जाएंगे। अब इस माइनस ने ना इन सब के साइन बदल देने हैं। साइन हम बदल रहे हैं जी, तो हमारे पास ये बना x की 4 माइनस x² -1 -2x³ माइनस का 2x माइनस का 2x²। ठीक हो गया जी, ये नज़र आ रहा है ना? हाँ जी। चले अब हम नीचे वालों को ना ये तरतीब देंगे, मतलब ये क्यूब वाला पहले, स्क्वायर वाला बाद में, और जो अकेला है x वाला और लास्ट में कांस्टेंट। ये 4 इस 4 से कैंसिल और 2x² इस 2x² से कैंसिल, बाकी ने सिंपल होना है। ये है -2x³, आप उसे शुरू में लिख लीजिए, -2x³। ये हो गया जी -2x³। फिर है जी -x², वो लिख लीजिए -x²। 4 में से ये 2 माइनस हो जाएंगे तो बन जाएंगे 2x। 2 में से ये 1 निकल जाएगा तो बनेगा +1। नीचे डिवीजन में 2 है इंटू 2x³ प्लस x² माइनस 2x और -1। अब आप क्या करने वाले हैं जी, ऊपर वालों में से -1 कॉमन निकलता है। जैसे ही आप -1 कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि -1 कॉमन निकला ना। नीचे वाला 2 वैसे रहेगा और इसी तरह ये 2x³ प्लस x माइनस 2x -1 भी वैसे रहेगा। देखिए क्वेश्चन तो हल हो चुका है, ये सारा इससे कैंसिल। इधर था कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा बराबर किसके हो गया, -1/2 के। तो जब आप कॉस इन्वर्स निकालेंगे अल्फ़ा से कॉस इन्वर्स, आपने लिखा कि अल्फ़ा कॉस इनवर्स 1/2 माइनस का, आप कैलकुलेटर में वैल्यू निकालिए, बनेगी कॉस 120, अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी की वैल्यूज़ गिवन है और हमें इनके ना तीनों एंगल मालूम करने हैं। हम सबसे पहले कॉस वाला फार्मूला लगा लेते हैं, कॉस अल्फ़ा। वो आपके पास होगा जी b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाय क्या होगा 2bc। ये फार्मूला मैंने लिखा। वैल्यूज़ लगानी है हमने 214 इसका स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 375 इसका स्क्वायर माइनस 413 और इसका स्क्वायर। इसी तरह डिवीजन में 2b है आपका 214, c आपका 375 है। अब जनाब आप लिखिए 2, कैलकुलेटर पर हमें लिखना होगा 214 इसका स्क्वायर करेंगे। 214 का स्क्वायर है
796 प्लस अब 375 का भी स्केयर करेंगे हम, तो ये मिली हमें वैल्यू 140 और 625 माइनस अब हम 413 की भी 3 का भी स्केयर करेंगे 170 569, ये वैल्यू हमें इसकी भी मिल गई। नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई करना है हमने, 2 × 214 मल्टीप्लाई 375, वैल्यू मिल गई 160 और 500, ये वैल्यू आ गई। ऊपर वालों को हम प्लस कर लेते हैं। 45796 प्लस 140625 माइनस 170569, वैल्यू मिली 15852, नीचे है 160500। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 160500, तो हमें जो वैल्यू मिली ना वो है अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा 0.0987, अल्फ़ा हो जाएगा कॉस इन्वर्स करने से, कॉस इन्वर्स हमने किया तो हमें वैल्यू मिल गई 84 डिग्री 19 मिनट। ये एक वैल्यू आ गई माय डियर अल्फ़ा की। इसी तरह हम इसकी दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे। अब दूसरी वैल्यू के लिए आप लिखेंगे कॉस बीटा बराबर होगा a² प्लस c² माइनस b², और फिर आप लिखिए 2ac। कॉस बीटा बराबर हो जाएगा, a की वैल्यू थी 413, इसका स्क्वायर, c की वैल्यू है 375, इसका स्क्वायर, b की वैल्यू है 214 और इसका स्क्वायर। डिवीजन में इसी तरह से 2 इंटू AC आएगा, a है 413, c है 375। ये वैल्यूज़ आपने ध्यान से लिखनी है, बाकी स्क्वायर आपने यहाँ ओपन किए थे, इधर से हम यूज़ कर लेते हैं 170,569 और ये है 140,625 और ये है 45796। अब मल्टीप्लाई वाला थोड़ा चेंज आएगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। 2 × 413 मल्टीप्लाई करना होगा 375 के साथ, तो हमें जो वैल्यू मिली 309750 मिली। अब इन्हें प्लस कर लीजिए और उसे माइनस कर दीजिए। 170,569 प्लस 140,625 माइनस 45796। लो जी, हमें जो वैल्यू मिली वो 165,398 मिल गई। नीचे है 309750। अब आप इसे डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय 309750, तो डिवाइड करने से हमें जो वैल्यू मिली वो 0.5339 मिल गई जी कॉस बीटा की। बीटा निकालिए तो कॉस इन्वर्स बनाइए 0.5339, शिफ्ट करके हम कॉस इन्वर्स बनाया करते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिली वो बीटा की 57 डिग्री मिली और 43 मिनट मिल गए। अच्छा भाई, अल्फ़ा भी आ गया और बीटा भी आ गया, तो अब क्या करते होते भला, हम लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा 84 डिग्री 19 मिनट निकाला, बीटा 57 डिग्री 43 मिनट निकाला और गैमा हमने निकालना है। अब इन दोनों को उधर ले जाके माइनस कर दीजिए, तो गैमा बन जाएगा 180 डिग्री माइनस 84 डिग्री 19 मिनट माइनस 57 डिग्री 43 मिनट, तो गैमा की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी जी।
चलिए हम लिखते हैं 180 डिग्री माइनस और फिर माइनस 84 डिग्री 19 मिनट। लो जी, हमें वैल्यू जो मिली ना वो 37 डिग्री और मिनट कितने हैं जी, 57 मिनट है। ये वैल्यू मिल गई हमें गैमा की। अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों ही हमने एंगल मालूम करने थे इस क्वेश्चन में, वो हमने मालूम कर लिए हैं। अब सेम इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, और वो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप बच्चों ने खुद सॉल्व करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व योरसेल्फ। उसमें भी तीनों आपको एंगल ही मालूम करने हैं, और तीनों एंगल हम सारी एक्सरसाइज के अंदर कर चुके हैं, इसलिए ये आपका होमवर्क होगा, ये आप खुद करेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।